72 को लेकर थोड़ी सी बात करनी है। 5 महीने के आसपास आप लोगों को बचा हुआ है। सबसे पहले बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, लेकिन बुक लिस्ट से जरूरी है आपको स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी कैसी बनानी चाहिए और आपका ट्रेंड एनालिसिस जो है उसको कैसे करना चाहिए। रिसोर्स आपका कम होने चाहिए, मतलब कि आपको जो पढ़ने का है आपका अपना नोट्स पढ़िए या जो आप बुक फॉलो कर रहे हैं वही पढ़िए। आप एक इसे ऐसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, नहीं तो कहीं पर आप सिस्टमैटिक वे में मॉक देकर दे रहे हैं। बस फोकस क्या रखना है कि इस 3 को करना है। अब देखो, अब चूंकि 60 दिन इन्होंने कम कर दिया, 60 दिन इज अ बिग नंबर। लास्ट 5 ईयर में वही देखा गया, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन मैक्सिमम होता है या प्री में बहुत ही अच्छे तरीके से सेफ जोन में रहते हैं जिन्होंने साइंस, हिस्ट्री, करेंट अफेयर और बिहार स्पेशल को अच्छे से कवर कर। 72 को लेकर थोड़ी सी बात करनी है। 5 महीने के आसपास आप लोगों का बचा हुआ है। 26 जुलाई को डेट आ चुका है। एक कहा जा सकता है कि बीपीएससी जो दे रहा है 72, उनमें भगदड़ मच चुकी है। 73 वालों के लिए भी है कि चीजें अब जुलाई में ही होंगी और हम लोग अब मानकर ये भी चलेंगे, यानी हमारी जो भी रणनीति होगी अब जुलाई को मानकर ही चलेंगे, क्योंकि इसके पीछे करने का रीजन यह था कि 1 साल में जैसे चला है कि 1 साल में आपको बीपीएससी जो है कंप्लीट करना चाह रही है, मतलब ये बात चली थी, अब कोई कंफर्मेशन नहीं है बीपीएससी के द्वारा। तो खैर आते हैं हम लोग इस पे बात करेंगे। बुक लिस्ट क्या होना चाहिए। सबसे पहले बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, लेकिन बुक लिस्ट से जरूरी है आपको स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी कैसी बनानी चाहिए और आपका ट्रेंड एनालिसिस जो है उसको कैसे करना चाहिए। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब होता है कि आपको टॉपिक जो चीजें हैं उस पर आप कितना फोकस करते हो। सभी चीजों में बात करेंगे अभी और इसी के लिए यह है, तो थोड़ा सा आप लोग बने रहिए। तो प्री का जो एग्जाम डेट दिया गया है वो है आपको 26 जुलाई। और आज जो है आपको 9 तारीख है ना, मतलब कि हो सकता है आपको 10 तारीख को वीडियो में, तो मानकर चलता हूं 15 फरवरी, यानी आपको 15 दिन यहां पर है, फैब में है 15 दिन, 28 का ही ना फरवरी, फिर आपके पास 30 दिन है, ऐसे ही लिख देता हूं। फिर आपके पास मार्च पूरा महीना है, अप्रैल पूरा महीना 31 मार्च है, अप्रैल आपको पूरा है, मई पूरा है, जून पूरा है और 26 तारीख को है। तो मैं आपको मान के चल रहा हूं कि चलो भाई 20 तारीख है ना, 20 जुलाई, यानी 20 दिन यहां है। कहने का मतलब है कि 15 और 20 35 दिन और आपको 4 महीना कंप्लीट। इसलिए मैं इसको मानकर चल रहा हूं आपको 5 महीना, हालांकि 5 महीना से ज्यादा है, बट हम लोग कितने मानकर चल रहे हैं, 5 मंथ। अब इस चीज पे हम लोग फोकस करते हैं। पहले तो उन बच्चों पे फोकस करते हैं। मैं 2 तरीके से बात करूंगा। एक तो वैसे बच्चे जो प्रीटी दिए हुए हैं, यानी पहले पढ़ चुके हैं और वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले तो इस पे बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे वैसे बच्चे जो कि स्टार्ट ही किए थे, यानी जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, लेकिन उनके लिए 2 महीना कम होना ये एक थोड़ा सा समस्या हो जाता है। ये है भी समस्या, है कि नहीं। तो उनके लिए जो बात करें, जो फ्रेशर्स हैं, तो पहले हम लोग उसकी बात करते हैं जो प्री दे चुके हैं वो अब क्या करें। देखो, ये एनालिसिस या ये स्ट्रैटेजी मेरे है, मेरे अकॉर्डिंग ये आप कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं इससे अच्छा भी कुछ है और मैं उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, तो आप लोग कीजिएगा। इसके बाद जॉब वाले बच्चे क्या करें, प्लस आपको जो हाउसवाइफ है ये भी जॉब ही है समझिएगा, तो वो क्या करे। तो इन सभी चीजों पे हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले मैं फिर से आपको आता हूं इसी चीज को लेकर कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। फिर से मैं यही करता हूं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 3 चीजें किसी भी प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट होती है। एक, पहला कि आपका कंप्लीट सिलेबस हुआ है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं। दूसरा है कि आपने पीवाईक्यू कितना देखा है, पीवाईक्यू एनालिसिस कितना की है। और तीसरा जो है वो है कि आप मॉक कितना दे रहे हैं। ये और दोनों साथ ही चलता है, पीवाईक्यू एनालिसिस और आपको ये साथ ही चलता है। मॉक आपको लास्ट में करते हैं। तो जो बच्चे, मैं पहले उनकी बात कर रहा हूं जिसका प्री पहले दे चुके हैं या जिसका सिलेबस कंप्लीट है। अब आप लोग करें क्या, जैसे 15 दिन जो है अभी आपका अप्रैल बचा हुआ है, सॉरी फरवरी बचा हुआ है, ठीक है। आप लोग करेंगे, यहां होली में है तो मान को चलो कि 20 ही 25 दिन जो भी आपको बचेगा, अब मार्च में 20-25 दिन और अप्रैल। सबसे पहले इस
जो आपको लगभग 45 दिन है या 40 दिन है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा इस 40 दिन में आपको जो टारगेट करना है वो आपको टारगेट करना है साइंस को। देखिए जैसे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर 2-3 चीजें हैं जो खेल बहुत अच्छा खेलता है, उसमें से एक आपको है साइंस, दूसरा आपको है करेंट अफेयर, तीसरा है हिस्ट्री, चौथा है आपको बिहार स्पेशल। खेल चारों इसी का ही है और इसमें भी सबसे खेल इसी का ही। भाई ये दोनों मिलाकर केवल 60 क्वेश्चन कर देता है, ये दोनों मिलाकर 60 क्वेश्चन कर देता है। हिस्ट्री में ला लो तो 85 क्वेश्चन हो जाते हैं, लगभग 25 क्वेश्चन चलते हैं, 3 सब्जेक्ट 85 क्वेश्चन, और मैं तीनों में पकड़ बना लू तो तीनों में पकड़ बना लू 3 सब्जेक्ट 85 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, और मैं तीनों में पकड़ बना लू 88 कट ऑफ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप तीनों पकड़ बना लीजिएगा 100% मार लीजिएगा, लेकिन आप पकड़ बना लीजिएगा तो 80% मार दीजिएगा कि नहीं, मार दीजिएगा। 85 क्वेश्चन आ रहा है, 80 ही मान कर चलो, तो उसमें से 80% करना है तो 8 दूनी 16 नंबर घटा दीजिए, फिर भी आपको कितना आ रहा है 64 क्वेश्चन। 64 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है यहीं पर। यानी वैसे बच्चे जो किसी रिजर्वेशन में का लाभ लेते हैं उनमें से तो कई को तो कट ऑफ इसी से पार हो जाएगा। इसके बाद आपका बिहार स्पेशल आ जाता है, इसके बाद आपको आ जाता है ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ्स, इकोनॉमी, मिसलेनियस, उसको मिलाकर आप लोग 20 क्वेश्चन में नहीं कर सकते हो कट ऑफ पार, 25 क्वेश्चन में नहीं कर सकते हो कट ऑफ पार, मतलब ये मिनिमम की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए जो हमारा जो जोन होना चाहिए ना कि वो आपको यहां पर होना चाहिए दो, एक तो आपको साइंस को कवर कीजिए, मैं ये उनके लिए बता रहा हूं जो क्लास नहीं जिसका पीटी मतलब हो चुका है। आप चाहे साइंस आइदर हिस्ट्री ये तो दोनों कवर कीजिए ही कीजिए, लेकिन करेंट अफेयर को आप रेगुलर कीजिए। सीए आपका यहां भी रहेगा, सीए यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, और यहां थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आप साइंस और हिस्ट्री को लेकर चलिए, दोनों में से किसी एक को बहुत अच्छे से लेकर चलिए, और एक दूसरा सब्जेक्ट नॉर्मल तरीके से ले, मतलब ये इसमें से दोनों में से किसी एक को बहुत बेहतर तरीके से ले चलिए। और सीए कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि सीए का कोई माई बाप नहीं होता है, एक साल बहुत अच्छे से करते हैं, उसके बाद भी क्वेश्चन कुछ छूट जाते हैं, क्यों, क्योंकि 1.5 साल पुराना 2 साल पुराना पूछ देता है। लेकिन हमको मेन फोकस जो करना है वो आपको लास्ट 12 ईयर्स, 12 ईयर्स नहीं है, 12 मंथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला जो आपको मार्च तक है वो आप कीजिएगा साइंस आइदर हिस्ट्री, और करेंट अफेयर हमारा चलेगा, यानी इस 30 नंबर को हम लोग कंटिन्यू ले चलेंगे। इसके बाद मैं मानकर चलूंगा कि आपका दोनों में से एक कंप्लीट हो जाएगा, तो आप जो अप्रैल में कीजिएगा ना, अप्रैल में आप आइदर इस दोनों में से किसी एक को फिर से पकड़िएगा, और साथ ही साथ आप चाहे तो पॉलिटी पढ़ सकते हैं या ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी का वेटेज ज्यादा है पॉलिटी से, पॉलिटी के 10-11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी का लगभग 14-15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ज्योग्राफी में भी ज्यादा फोकस रखना है हम लोग को, जो मैंने आपको क्लास में बताता भी हूं, इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा फोकस रहना है। फिजिकल ज्योग्राफी में 5-6 जो चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चन एराइज होते हैं, जैसे सोलर सिस्टम हो गया, लैंडफॉर्म्स हो गया, है ना, एटमॉस्फेयर का टॉपिक हो गया, ओशियन करेंट से क्वेश्चन पूछता है, तो यहां से आपको कुछ 5-6 टॉपिक्स को अच्छे से काम करने होंगे, बाकी आप पॉलिटी को अच्छे से पढ़िएगा। यानी अप्रैल में आपने क्या किया 1, 2, 3 सब्जेक्ट को अच्छे से कर लिया, और सीए तो यहां चल ही रहा है। मई में क्या कर लीजिए, अब आपका यह पोर्शन खत्म हो चुका है, ये पोर्शन खत्म हो चुका है। और ध्यान रखिएगा, अब आपके पास एक आता है कि सर क्वेश्चन पोर्शन तो खत्म हो जाता है लेकिन चीजों को भूल जाते हैं। भूलने के लिए नहीं करना है आपको, जैसे वीक में क्या होता है, मंडे टू संडे होता है ना, जैसे मान लीजिए आपने अपना एक मेन जो सब्जेक्ट रखा है, मान लीजिए साइंस, उसके बाद क्या कीजिए, और हिस्ट्री आपने पहले पढ़ रखा है, तो एक काम कीजिए कि मंडे टू सैटरडे, ठीक है, संडे मानकर चलता हूं, मंडे टू संडे में आप लोग एक काम कीजिएगा कि आप लोग यहां पर 7 से 8 घंटे जो है ना वो पढ़ा हुए सब्जेक्ट को दीजिए। जैसे मैं साइंस पढ़ रहा हूं तो उसी में से मैं क्या करूंगा, पूरे वीक में 7 से 8 घंटा मैं कट करूंगा हिस्ट्री के लिए, ताकि चीजें दिमाग में बैठी रहे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, रिसोर्स आपका कम होने चाहिए, मतलब कि आपको जो पढ़ने का, आपका अपना नोट्स पढ़िए या जो आप बुक फॉलो कर रहे हैं वही पढ़िए। ये नहीं कि 5 रिसोर्स पकड़ लिए कि भाई मेरे पास रिसोर्स बहुत है पढ़ने का सर, वही लोग पिछड़ जाते हैं। एक को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। सिलेक्शन का मतलब ही होता है आपके पास जो पढ़ना है उसके रिसोर्सेस कम हो,
और उसका मल्टीपल रिवीजन हो। करेक्शन का यही बिंदु होता है, मैं हर जगह बोलता हूं, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो या बच्चे क्लास में मिलने आए, कि रिसोर्सेज लिमिटेड, मल्टीपल रिवीजन इक्वल टू सिलेक्शन। तो आपको रिसोर्स जो है कम करना है और रिवीजन करते रहना है, अपने पुराने 6-7 घंटे देना है, मतलब आप दिन में 2 घंटे भी डाल दो। अब देखिएगा आपको मई आते आते आपका साइंस भी हो चुका होगा एक रिवाइज अच्छे से, क्योंकि मैं उनकी बात कर रहा हूं जो जिसका सिलेबस कंप्लीट है। चाहे आपका साइंस रिवीजन हो चुका है, हिस्ट्री हो चुका है, पॉलिटी हो चुका है, अब ज्योग्राफी भी आपको मई आते आते हो जाएगा, और सीए तो अपना चल ही रहा था। इसका मतलब कि हम लोगों ने मोटा जो आपको कोर्सेज है उसको हम लोगों ने क्या किया, खत्म कर दिया। मोटे जो चीजें हैं साइंस वगैरह खत्म कर दिया, और साथ साथ यहां रिवीजन भी चल रहा है, वो आप अपने तरीके से इसको स्ट्रैटेजी बेस्ड बना लीजिएगा। सेकंड वन फिर आते हैं कि सर जून जुलाई, तो ये इसमें थोड़ा सा अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करना होगा। एक तो हमको ध्यान रखिएगा कहीं मॉक लगा दीजिए। इसके लिए आप कुछ भी काम कर याद है, चाहे आप मार्केट से बुक परचेज कर लीजिए देख करके कौन सा मॉक बुक अच्छा है, नहीं तो किसी इंस्टीट्यूट के आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है। वो भी पॉसिबल नहीं है तो कहीं से, अगर कहीं इंस्टीट्यूट के द्वारा लिया गया है उसका प्रिंट आउट निकाल लो और अपने घर में दो, अच्छे से दो। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी मॉक दिया कीजिएगा ना तो दोपहर 12 से 2 ही कीजिएगा। इसको अपने हैबिट में डालिए इस टाइम पढ़ने का, क्योंकि आपका एग्जाम भी इसी समय होगा 12 से 2, ठीक है। तो जून जुलाई में स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, क्योंकि 30 दिन मेरे पास ये है और मेरे पास 20 दिन ये है, मैं 50 दिन ही मानकर चल रहा हूं। 50 दिन बहुत होता है, तो आप कहेंगे सर बहुत जगह तो शुरू हो जाता है मॉक अप्रैल से, ठीक है तो संडे संडे मैं मानकर चल रहा हूं कि जून जुलाई में स्ट्रैटेजी पूरी चेंज हो जाती है। भाई मैं उसी समय मॉक दूंगा ना जब मैं आपको चीजों को पढ़ लिया हूं। आप एक इसे ऐसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, नहीं तो कहीं पर आप सिस्टमैटिक वे में मॉक देकर दे रहे हैं। जैसे मान लो अगले संडे मेरा मॉडर्न हिस्ट्री, तो मैं उस हफ्ते मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ूंगा। जो भी हो सिस्टम एक ही होना चाहिए, खिचड़ी नहीं बनाइएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या करना होता है, एक तो आपको 12 से 2 जो भी हो मॉक लगाया कीजिए सैटरडे संडे को। और मॉक लगाने का मतलब होता है कि रिवीजन चलता है, तो आप 3 से 4 घंटे केवल रिवीजन को दीजिएगा, रिवीजन। सेकंड स्ट्रेटेजी क्या इसमें होती है इस वाले पॉइंट में, मतलब इस लास्ट में, कि ईयरली बुक आ जाता है आपको करंट अफेयर का। अभी तक करंट अफेयर आप अच्छे से काम कर रहे हैं, है कि नहीं? आपने फैब मार्च अप्रैल मई को अच्छे से काम किया, अभी भी आप इसको कर रहे हैं, लेकिन ईयरली सीए आपने यहां पर पकड़ लिया और उसको पढ़ने लगिए। आप देखिएगा कि मैंने करंट अफेयर पे एकदम फोकस रखा है साफ साफ। तो ये तो पूरा जून जुलाई में यही काम करना होगा आपको। और अब चूंकि मॉक दे रहे हैं तो मैं मानकर चल रहा हूं कि रिवीजन करके ही आप मॉक दे रहे हैं। अगर आप ये काम कर लिए ना तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बस फोकस क्या रखना है कि इस 3 को करना है। अब आपके पास बचा बिहार स्पेशल, तो सर बिहार स्पेशल क्या करें? तो बिहार स्पेशल के लिए यहीं पर रिवीजन कीजिए। मैं बिहार स्पेशल को हमेशा अंतिम में क्यों रखता हूं, या मैं तो जुलाई में ही कहूंगा कि बिहार स्पेशल को अच्छे से 2-4 बार पढ़ लेना, इसलिए कहता हूं उसमें नए नए नाम होते हैं, नए नए जगह होते हैं, तो वो जनरली चीजें दिमाग में बैठती नहीं है। जैसे आप हिस्ट्री अगर पढ़िएगा तो आप गांधी, भगत सिंह, आप सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, दिन भर यही सब पढ़ते हैं। लेकिन बिहार के पर्सनालिटीज को हम लोग कम पढ़ते हैं। तो लास्ट में जब इसको पढ़िएगा ना तो चीजें दिमाग में ताजा रहेंगी, ताजा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चीजें दिमाग में क्या रहेंगी, ताजा रहेंगी। इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, बिहार स्पेशल को इसी में ही रखिएगा और आराम से। सर कितने आवर पढ़ें, अब ये प्रश्न आता है। तो बाबू आप अगर आप लोग कोचिंग नहीं कर रहे हैं, कोचिंग में तो कोई क्लासेस नहीं कर रहे हैं, तो आप अगर 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं, यस ओनली 8 आवर्स की ही मैं बात कर रहा हूं, अगर आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना तो मोर देन इनफ होता है। लेकिन वो पढ़ना डेडिकेशन के साथ पढ़ना होता है, ये नहीं कि पढ़ रहे हैं कहीं सोच रहे हैं या फिर मोबाइल उठा लिए, व्हाट्सएप कर लिए, इंस्टा चला लिए, रील देख लेना। 8 घंटा बहुत सीरियस पढ़ रहा है अगर कोई क्लासेस नहीं कर रहे हैं तो। अब सर मैं 2-3 क्लासेस कर रहा हूं, मेरे तो 6 घंटे क्लासेस में ही चल जा रहे हैं। अब देखो आप प्री का आप पहले से सिलेबस तैयार है, अगर आप 6 घंटा क्यों दे रहे हो? अगर आप क्लासेस रिवीजन के लिए लिए हैं तो जो आपको टॉपिक बहुत जबरदस्त है, जिसपे कमांड है, उसको मत करो। जैसे मान लो कि एज फॉर एग्जाम्पल आपका पॉलिटी बहुत अच्छा है, आपका हिस्ट्री बहुत अच्छा है आप फिर क्यों उस पर कीजिए? जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले का साइंस अच्छा है, तो क्यों साइंस को फिर वो रिवाइज करेंगे? वो उनके लिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है ना। जिसका हिस्ट्री मजबूत है वो क्यों हिस्ट्री को पढ़ेगा? वो ज्योग्राफी पढ़े। जिसका ज्योग्राफी मजबूत है
कहने का मतलब होता है जो रिवीजन के लिए आप लोग क्लासेस देते हैं और जिस पोर्शन में आपकी मजबूती काफी अच्छी रहती है उसको ना करें, थोड़ा सा करेंट अफेयर को रेगुलर पढ़ें, उसको रिवाइज करते रहे। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उन बच्चों का जिनका पीटी सिलेबस कंप्लीट है। अब आते हैं उन बच्चों पे जिसका पीटी सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहले तो वो बच्चे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक तो अपने सिलेबस को कंप्लीट करें विथ रिवीजन, जैसे आपके क्लासेस हो रहे हैं। अब देखो, अब चूंकि 60 दिन इन्होंने कम कर दिया, 60 दिन इज अ बिग नंबर, तो एकदम फ्रेशर हैं वो लोग जून तक। देखो हमारा जो बैच है ना, जैसे सर्वप्रथम, सर्व सक्षम, ये सब बैच हम लोग टारगेट करेंगे कि आपको जून तक हम लोग छोड़ दें। जैसे एक बूस्टर, मार्क्स बूस्टर बैच भी आया है, तो उसमें भी देखिएगा कि मैंने बताया कि हम लोग जून में आप लोग को छोड़ देंगे, क्योंकि बीच आधा अधूरा कैसे छोड़ेंगे, और एक इतना छोटा सिलेबस भी नहीं है कि भाई उसमें काम करें, है कि नहीं, ध्यान रखिएगा। आपके दिमाग से एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर मैथ्स के लिए क्या करें। देखो भाई, जिसका मैथ्स कमजोर है वो थोड़ा सा मैथ पर काम करेगा, आधे घंटे, एक घंटे एवरी डे, नहीं तो आप हफ्ते में कम से कम 2-3 घंटे काम करो। और नहीं मैथ है, अगर मैथ मजबूत है तो आप केवल जुलाई में मैथ्स काम कर लो, मैथ कमजोर है तो जून जुलाई में मैथ कर लो, ताकि चीजें दिमाग में रहे। बिना मैथ का मत सोचिएगा। मैथ चूंकि आपको मेंस में भी काम आना है, मैथ जो है वो मेंस में भी काम आना है, मैथ आपको इसमें भी काम आना है, तो मैथ जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं आगे। वैसे बच्चे जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो लोग कोशिश कीजिएगा अप टू जून, यानी जून तक सिलेबस खत्म करें। लेकिन साथ साथ जैसे करेंट अफेयर को एकदम पढ़ते रहें। करेंट अफेयर के 2 सोर्सेज होने चाहिए, एक तो आप क्लास में कर ही रहे मुझसे, या कहीं भी आप क्लासेस कर रहे हैं तो वहां से होगा। दूसरा क्या आपको रिसोर्स होना चाहिए, कोई भी मैगजीन उठा लीजिए, मंथली वाला मैगजीन, उसको पढ़ते रहिए। मतलब सीए पे आप अलग से फोकस कीजिए, इस पे काम कर लीजिएगा ना, इंटू 2, मतलब इसको अलग से फोकस करें तो 2 रिसोर्सेज इसको यूज कीजिए। करेंट अफेयर को ऑलवेज 2 रिसोर्सेज, तो आपका काम हो जाएगा। जुलाई में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज वगैरह लगाइए, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाइए, ठीक है, वो आप लगा सकते हैं। एमसीक्यूज के फिर वही मैं बता रहा हूं, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन जाकर ले सकते हैं, ऑनलाइन जैसे हम लोग का निर्णायक बैच आता है वो ले सकते हैं, लास्ट 2 मंथ में आता है, वो सब आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं कि सर हाउसवाइफ और जो, देखिए जो हाउसवाइफ और जॉब वाले बच्चे हैं उनके लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो है समय। तो एक चीज मैं आप दोनों से बोलना चाह रहा हूं कि मैं आपको गलत उम्मीद नहीं जगाऊंगा कि बस 2 घंटा पढ़ो काम हो जाएगा, नहीं, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना होगा। झूठी उम्मीद नहीं करूंगा कि हाँ 2 घंटा 2.5 घंटा की यार भाई आपके लिए था थोड़ा सा संतावना के रूप में, आपके लिए थोड़ा सा, ऐसा नहीं। आप एक बच्चा पढ़ रहा है 10 घंटा, एक बच्चा पढ़ रहा है 8 घंटा, और एक बच्चा पढ़ रहा है 2 घंटा, तो 2 घंटा वाला तो हमेशा लॉस में जाएगा ना। ठीक है, आपका जॉब है, लेकिन अब आप इसी में से ही कुछ कीजिए। इसमें से अगर आप है कि फोकस जोन पे ज्यादा काम कीजिए। जो जॉब वाले बच्चे हैं वो इस जोन को तो रट जाइए, साइंस प्लस सीए प्लस हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस रखना है, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको सुबह मिलता है समय, शाम को मिलता है, कि कोई बच्चा नाइट वाले जॉब में रहता है, कोई दिन वाले में। हाउस वाइफ का मुझे नहीं पता कब वो फ्री रहती हैं, क्या रहती है। आपको 3 चीजों पर फोकस रखना है, कुछ पढ़े चाहे नहीं पढ़े, इस तीनों को कर लीजिए। और नहीं तो कोई बैच, जैसे अभी हमारा जो है ना मार्क्स बूस्टर ऊर्जा बैच है हिंदी में, है ना, आक्रोश है इंग्लिश में, तो आप उसको ले लो, आप उसके अकॉर्डिंग सिस्टमैटिक वे में पढ़ो, वो आपके लिए ही है, चाहे तो आप वो ले लीजिएगा, ठीक है, मार्क्स बूस्टर बीपीएससी में। अब हम लोग आते हैं कि सर बुक, जैसे अब हम लोगों ने बात कर लिया, अब आते हैं यहां पर कि सर बुक लिस्ट क्या होना चाहिए। देखिए बुक लिस्ट आपका वही बेसिक ही बुक लिस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से पढ़िए। एनसीईआरटी को लेकर जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि सर एनसीईआरटी, देखिए मैं जनरल बात कर रहा हूं, सबके लिए बात करता हूं। तो एनसीईआरटी में देखो किसी का पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, साइंस का पढ़ लेना। एनसीईआरटी किसी का पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, साइंस का पढ़ लीजिएगा, मैं सभी को बोल रहा हूं, ठीक है ना। ओपन, चूंकि ये यूट्यूब ओपन पे जा रहा है, साइंस का एनसीईआरटी जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप किसी का कोचिंग में पढ़े हैं, चाहे आप पीडब्ल्यू पढ़े या कहीं भी पढ़े, तो आप उसके सर का नोट्स पढ़िए और साथ ही साथ एनसीईआरटी पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। थर्ड, बहुत ज्यादा रिसोर्स यूज करने की जरूरत नहीं है, हर रिसोर्स यूज करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप पॉलिटी के लिए, जो प्री के लिए सबसे बेस्ट होता है पॉलिटी के लिए, वो लक्ष्मीकांत को रखा जाता है कि लक्ष्मीकांत है, लेकिन लक्ष्मीकांत बहुत मोटा है,
तो मैं कहूंगा कि इसमें बुक से अच्छा है कि आप अपने नोट्स पे ज्यादा फोकस करिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़े? देखो ज्योग्राफी अगर आप मेरा नोट्स रखें तो अच्छा है, नहीं तो महेश वर्णवाल की पुस्तक आती है, महेश वर्णवाल की समग्र अध्ययन, एनसीईआरटी नहीं, इसका समग्र अध्ययन, ये कर लीजिएगा। हिस्ट्री के लिए क्या करें सर? तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप काम कर सकते हैं राम शरण शर्मा। मिडिएवल के लिए कर सकते हैं आप सतीश चंद्रा, और नहीं तो मिडिएवल के लिए आप लूसेंट को भी यूज कर सकते हैं, मोर देन इनफ है। इसके लिए भी अगर आप चाहें तो लूसेंट यूज कर सकते हैं, मोर देन इनफ है। आप लोग लूसेंट नाम से ये मत समझिएगा कि अच्छा लूसेंट, दिमाग मत लगाइए, लूसेंट में ठीक ठाक कंटेंट होता है, लूसेंट एक अच्छी बुक है, बस है कि चीज को यूज कैसे करते। तो फॉर मिडिएवल हिस्ट्री आप लूसेंट को यूज कर सकते हैं, एंशिएंट की हिस्ट्री के लिए भी कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात करूं तो एक एनसीईआरटी का बिपिन चंद्रा की पुस्तक आती है, पता होगा शायद आपको, 12th क्लास की एनसीईआरटी आती है। नहीं तो आप चाहें तो स्पेक्ट्रम को यूज कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, और एक एसके पांडे को यूज कर सकते हैं आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बुक, अगर आपको बुक पढ़ना है तो। नहीं तो आपका जो नोट्स है ना तो मोर देन इनफ है। जैसे मेरा अगर नोट्स पढ़िएगा तो एनसीईआरटी के मैक्सिमम कंटेंट डाले हुए हैं, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी पढ़िएगा तो बहुत चीजों का आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन चूंकि मैं सबके लिए बात कर रहा हूं तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमी में बेसिक को रखिए, इकोनॉमी में 5-6 चैप्टर पर पकड़ बनाइए, ठीक है, इकोनॉमी में 5-6 चैप्टर पकड़ बनाइए, जैसे आरबीआई यानी बैंकिंग जिसको हम कहते हैं, इस पे पकड़ बनाइए। बेसिक टर्मिनोलॉजी जानिए, मतलब जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, इसका जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होता है वो क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, ये सब जानिए, बेसिक टर्मिनोलॉजी। बैंकिंग अच्छे से कर लेना, 5 ईयर प्लानिंग अच्छे से कर लीजिए, 5 ईयर प्लानिंग अच्छे से कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट कमिटी जो आप लोग पढ़े होंगे अपने क्लासेस में वो कर लीजिए। इकोनॉमी में, इकोनॉमी में ज्यादातर बजट और इको सर्वे से ज्यादा आता है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे से ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहां पर टकराते हैं। तो आप बुक को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप ऐसे बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप लोग चाहें तो ऐसे बुक को फॉलो कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर, लेकिन एक चीज आप लोग को ध्यान रखना होगा, अब थोड़ा सा सोशल एक्टिविटी से खुद को कम कीजिए, सोशल एक्टिविटी से कम कीजिए। एक बार मैं फिर से बोलता हूं, अगर आप सक्सेस हो गए ना, अगर उसका टेस्ट आप लोग के मुंह पे आ गया ना, वो अलग से मोटिवेशन देता है। उसके लिए फिर आपको किसी के मोटिवेशन वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये नहीं कहेंगे सब कुछ मोटिवेट कर दीजिए। एक बार जहां देखिएगा ना पीटी वाले पीडीएफ में अगर नाम आ गया, वो आपका नाम मतलब कि रोल नंबर आ गया ना, अलग खुशी होती है, और वो आपको क्या करेगा, बूम करेगा आपके मोटिवेशन को। वो उसी समय बूम करेगा जब अब ये 5-5.5 महीना आपने अच्छे से यूटिलाइज कर रखा है, तभी आपको करेगा बूम, नहीं तो टाइम पास नहीं करना है। टाइम पास इसलिए बोलता हूं कि कई बच्चे क्या करते हैं ना कि ज्यादा पर फोकस इधर उधर में रहते हैं, नहीं, फोकस कम रखना है। अब इस स्ट्रैटेजी को ही हम लोगों ने बनाया, आपका स्टडी प्लान और स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है? देखिए ट्रेंड एनालिसिस की बात करें तो जोन कौन सा अच्छा है, जैसे एज फॉर एग्जांपल थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से चलते हैं। अगर हम लोग मान लो कि हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में हमको पता है कि 3 सेक्शन है, एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न, यही 3 है। हमको यह भी पता है कि मॉडर्न ही जो है असली खेल खेलता है, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन मॉडर्न ही पूछा जाता है। लेकिन बीपीएससी ने कहीं मना तो नहीं कर रखा है ना, मैं मिडिएवल नहीं पूछूंगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल अभी आप बिहार दरोगा की बात करें, बिहार दरोगा में हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत कम थे, उसमें आपको हिस्ट्री से ज्यादा कहां के क्वेश्चन दे दिए गए थे? तो हिस्ट्री से ज्यादा आपको क्वेश्चन दे दिया गया था साइंस से, ज्योग्राफी से। जी हाँ, ज्योग्राफी से क्वेश्चन ठीक ठाक पूछ दिए गए और मैथ्स को बढ़ा दिया गया। सरप्राइज हो गया कि नहीं? बीपीएससी भी तो कहीं कह नहीं रहा है। तो स्मार्ट तरीके से क्या करते हैं कि मैं मॉडर्न पे ज्यादा टाइम दूंगा, लेकिन एंशिएंट हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बिहार हिस्ट्री भी पढ़ना होता है, बिहार स्पेशल जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो यही है। तो एंशिएंट का तो काम बन जाता है, और इसमें भी 3-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ट्रेंड एनालिसिस की कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हड़प्पा से देखिएगा, एक नहीं पूछता है क्वेश्चन, पूछेगा भी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है। ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है बुद्धा से, जैन से,
मौर्य से। ये 3 अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो आपसे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपके एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद कुछ बेसिक, जैसे संगम युग, संगम युग का बस आपको राइटर वगैरह याद रखिएगा, जहां पर संगम हुआ था उसको याद रखिएगा। इसके अलावा आप संगम युग में बस डेट याद रखिएगा, कौन कौन थे कौन कौन नहीं थे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ज्यादातर फोकस क्या करना है आपको, ज्यादातर फोकस रखना है आपको मॉडर्न में, और मॉडर्न में भी हमको याद करना होगा, वो होगा आपको 1885 से 1947 तक तो एकदम कंफर्म पढ़ना है ना। इसके अलावा जो और कुछ टॉपिक्स है, जैसे आपको 1857 सामाजिक और धार्मिक, सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट जो हो गया, ब्रिटिश एजुकेशन हो गया। इसके अलावा कुछ और कमिटियां हुई, वहां से कुछ देखिएगा, एडवेंट ऑफ यूरोपियन नहीं पूछता, मतलब यूरोपीय कंपनियों का आगमन कम पूछता है, क्षेत्रीय राज्यों का उदय कम पूछता है, डिक्लाइन ऑफ मुगल देख लीजिएगा, कभी कभी उसमें से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस यही कहते हैं कि एक बार वो कब कर पाइएगा, जब आप लास्ट जो 5 ईयर, मैं 10 ईयर नहीं कहता, 5 ईयर में जो कहानी चल रही है, मतलब कि बीपीएससी का जहां पर वो ज्यादा फोकस जोन पे जा रहे हैं, वहां पर फोकस करना है। मिडिएबल में कम होता है भाई, 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, तो मैं बहुत एनर्जी क्यों लगाऊंगा। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि आपको छोड़कर नहीं जाना है, यानी इसलिए मैंने यहां पर देखिएगा कि बुक लिस्ट में यहां पर एक चीज लिखा था, बुक लिस्ट कहां बताया ये, इसलिए मैंने यहां पर लिखा था लूसेंट, कि भाई मैं लूसेंट को ही 2-3 बार पढ़ लूंगा, अगर लड़ा तो ठीक है, टकराया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। मैं अपनी एनर्जी अगर हिस्ट्री मुझे देना तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री पे दूंगा, बिहार हिस्ट्री पे दूंगा, ना कि मैं मिडिएबल हिस्ट्री पे दूंगा। आपको पता है कि यूपीएससी में भी नहीं पूछता है मिडिएबल हिस्ट्री। तो कई बच्चे क्या करते हैं ना, इवन जो सिलेक्टेड बच्चे, वो मिडिएबल हिस्ट्री पढ़ते ही नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये नहीं करना है, आपको एक बार पढ़ना है, 1-2 बार पढ़ना है थोड़ा सा। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है आपको कि जो मैं फिर से बोल रहा हूं, जो सिलेक्शन का जो असली मुद्दा होता है, कि जहां से सिलेक्शन की चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, उन्हीं बच्चों का होता है सिलेक्शन, उन्हीं बच्चों का होता है बिहार में, अगर बीपीएससी की बात करो, जिन्होंने साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स बोल रहा हूं, बीपीएससी के लास्ट 5 ईयर में बात कर रहा हूं मैं, उसके पहले की बात नहीं कर रहा हूं। लास्ट 5 ईयर में वही देखा गया, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन मैक्सिमम होता है, या प्री में बहुत ही अच्छे तरीके से सेफ जोन में रहते हैं, जिन्होंने साइंस, हिस्ट्री, करेंट अफेयर और बिहार स्पेशल को अच्छे से कवर कर रखा है। और बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिसोर्स एकदम लिमिटेड और उसका मल्टीपल रिवीजन। रिसोर्स लिमिटेड, रिवीजन मल्टीपल इक्वल टू सिलेक्शन, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। और ये कहानी हर जगह, चाहे आप यूपीएससी दो, यूपी दो, चाहे इवन कोई भी एग्जाम दो, रिसोर्स लिमिटेड, मल्टीपल रिवीजन। मतलब आपको ये याद होना चाहिए कि आपके कॉपी में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या नहीं लिखा हुआ है। तो एक ओवरऑल ये कर लीजिएगा। मॉक सर कब लगाएंगे प्रैक्टिस से, तो ये लास्ट 2 मंथ ज्यादा फोकस रखते हैं। आप 3 मंथ कर सकते हैं, लेकिन लास्ट 2 मंथ ज्यादा फोकस रखते हैं, ठीक है, लास्ट 2 मंथ ज्यादा फोकस रखते हैं। तो ऐसे चीजों को काम कीजिएगा। ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना है, तो इस पर हर चीज पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि फलना सर बताएंगे तभी करेंगे। यार खुद से उठाइए, तो इतना गूगल पे चीजें अवेलेबल है, हम इधर हमारे बीपीएससी वाला में सब दिया हुआ है कि लास्ट 5 ईयर कौन कौन सी चीजें आए, क्वेश्चन पूछेगी, मैं देखता हूँ, अगर वीडियो मिलेगा तो मैं डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा कहां कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया, फिर वहां पर टारगेट कीजिए आप। एक बार टारगेट हो गया तो बहुत अच्छा। मैं फिर से, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता बीपीएससी। 88 नंबर इस बार था, जो बच्चा इसी 3-4 टॉपिक पे या जब सब्जेक्ट पूरा फोकस रहेगा उसका हो जाएगा। ज्योग्राफी थोड़ा सा सरप्राइज कर रहा है इधर, ठीक है, ज्योग्राफी थोड़ा सा सरप्राइज कर रहा है, तो हो सकता है कि आपको भी सरप्राइज करे। तो आप इस तरीके से अपने पूरे स्ट्रैटेजी को करिएगा, आप इस तरीके से अपने बुक लिस्ट को तैयार कीजिएगा। मुझे लगता है कि ये काफी है। एक चीज ध्यान देगा, सोशल एक्टिविटी थोड़ा सा कम रखिएगा, सोशल एक्टिविटी बहुत ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आप लोगों को जितने भी प्रॉब्लम थे या कुछ अगर लगेगा ना कि हाँ सर ये भी थोड़ा सा बताइए, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए कुछ सेपरेट वीडियो वगैरह शॉर्ट्स बना दूंगा। अगर आपको लगेगा कि हाँ सर इसके लिए कुछ होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात किया, जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो है डेडिकेशन के साथ पढ़ाई अभी कीजिए और रिवीजन ज्यादा कीजिए। सेकंड हम लोगों ने क्या किया,
रिसोर्स लिमिटेड रखना है, रिवीजन ज्यादा करना है, करेंट अफेयर फोकस करना है, और थर्ड वन हम लोगों ने क्या किया, मॉक पे फोकस रखना है। इस 3 को आप लोग कवर कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन पक्का। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, धन्यवाद।